अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का लेक्चर नंबर 35 है द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्टिविटी इज़ द मेजर ऑफ इफेक्टिव यूज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका एक इफेक्टिव वे में आप यूज़ कर सकें, उसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्शन क्या होती है? प्रोडक्शन इसको कहते हैं रॉ मटेरियल्स को चेंज कर रहे हैं आप किसी भी फिनिश्ड गुड्स में, तो उसको आप कहेंगे प्रोडक्शन है। ठीक है। अब एडिंग वैल्यू टू रॉ मटेरियल, ठीक है, प्रोसेसिंग इट एंड मेकिंग इट अ न्यू यूज़फुल प्रोडक्ट इंक्लूड्स। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि यही कि रॉ मटेरियल को हमने प्रोसेस किया और उसको चेंज कर दिया किसी यूज़फुल प्रोडक्ट में। यूटिलिटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई अ नीड। यूटिलिटी कहते हैं ज़रूरत को। ज़रूरत कैसे? यानी कि किसी भी प्रोडक्ट की मतलब कितनी काबिलियत है किसी भी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। ठीक है। फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी 3 तरीके की होती हैं। टाइम यूटिलिटी होती है, प्लेस यूटिलिटी होती है, फॉर्म यूटिलिटी होती है। जो टाइम यूटिलिटी होती है, अच्छा इससे पहले कि मैं आगे आपको बताऊं, लेक्चर नंबर 35 जो है वो MCQs के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, तो आप कंटिन्यू करें, इसको वॉच करना। टाइम यूटिलिटी जो है गेटिंग अ प्रोडक्ट व्हेन रिक्वायर्ड। कि टाइम यूटिलिटी क्या है कि जिस टाइम पे ज़रूरत थी उस प्रोडक्ट की उस टाइम पे लॉन्च करना है। ठीक है। गर्मियों के कपड़े जस्ट गर्मियों में ही पहने जाते हैं, सर्दियों में नहीं पहने जाते। प्लेस यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी क्या है कि हो सकता है कि प्रोडक्शन किसी और जगह पे हो रही हो लेकिन ज़रूरत किसी और जगह पर हो, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, दूसरे शहर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर बेच सकते हैं जहाँ पर वो ज़्यादा पैसे कमाए। यही बात है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है सारी कहानी। फॉर्म यूटिलिटी क्या है? चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट एंड देन कन्वर्टिंग इनटू सम यूजफुल प्रोडक्ट। ठीक है, आपने उस प्रोडक्ट की फॉर्म चेंज कर दी है, ठीक है, और उसको किसी उससे भी बेहतर यूजफुल प्रोडक्ट में चेंज किया, तो वो होती है फॉर्म यूटिलिटी। ठीक है। ऑपरेशन प्लानिंग, ऑपरेशन प्लानिंग कौन करता है भाई? मैनेजर्स करते हैं। ऑपरेशन मैनेजर होते हैं वो प्लानिंग करते हैं ये। और किस हवाले से होती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है। ऑपरेशन मैनेजर डिसाइड अबाउट द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, के कितने प्रोडक्ट्स हमें बनाने चाहिए। कैपेसिटी प्लानिंग, अब वही बात है कैपेसिटी कितनी है। ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन नीडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जितनी ऑर्गेनाइजेशन बेच सकती है उतनी ही बनाए, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बनाई जा सकती। फैक्टर्स फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? आप कोई इंडस्ट्री बना रहे हैं तो आपको सबसे पहले स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत होगी। ठीक है, आपने खुद सारा काम नहीं करना होता, स्किल्ड वर्कर्स की आपको ज़रूरत पड़ रही होती है। दूसरे नंबर पर आ जाता है उस जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है। ठीक है, आप मशीन्स ले लें, सब कुछ कर लें, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। फिर गैस मौजूद है, वाटर मौजूद है, टेलीफोन मौजूद है। ठीक है, आराम से रोड ट्रांसपोर्ट और रेलवे तक लेकर जाया जा सकता है सामान, अवेलेबल है रॉ मटेरियल। और उसके बाद आ जाता है क्लाइमेटिक कंडीशन, कि उस जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है। ठीक है, फैसिलिटीज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, कि प्रोडक्टिव फैसिलिटीज़ हैं, इसमें क्या शामिल होगा? इट इंक्लूड्स यूनिट्स एंड प्लांट्स विच कंटेन असेंबली लाइंस एंड मशीन्स। वो वाले यूनिट्स जिसमें मशीन्स या असेंबली लाइंस हैं, ठीक है, जो कन्वर्ट कर रही हैं रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में। ठीक है, वो होती हैं प्रोडक्टिव फैसिलिटीज़। नॉन प्रोडक्टिव फैसिलिटीज़ जो प्रोडक्टिव फैसिलिटीज़ के साथ साथ ज़रूरी हैं, ठीक है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में लेकिन रिलेटेड हैं प्रोडक्शन के, जैसे स्टोरिंग द रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल को कैसे स्टोर किया जाए। ठीक है, स्पोर्ट फैसिलिटीज़, स्पोर्ट फैसिलिटीज़ में सिर्फ डिपार्टमेंट्स आते हैं, जैसे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो गया, परचेजिंग डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, लेआउट प्लान क्या होता है? लेआउट प्लान ये होता है इंटरनल अरेंजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्या आपने अरेंजमेंट किस तरीके से करनी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। प्लेसमेंट ऑफ मशीनरी, इसमें 4 चीज़ें हैं। प्लेसमेंट ऑफ मशीनरी, आप मशीनरी कहाँ पे रख रहे हैं। मूवमेंट ऑफ पीपल, पीपल कैसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, पाथवेज क्या है, वाटर स्टोरेज, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, एंट्री पॉइंट्स कौन से हैं और एग्जिट पॉइंट्स कौन से हैं। लेआउट डिज़ाइनिंग ऑप्शंस, अब ये सिर्फ ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये सारी की सारी लेआउट्स हर कंपनी में मौजूद नहीं होती हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट आप कह सकते हैं। ये जो लास्ट में कंसीडरिंग द प्रोडक्ट, आपने प्रोडक्ट को कंसीडर करना है, फिर उसकी प्रोडक्शन में जो प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है, उन सबको कंसीडर करना है। ठीक है, उसके हवाले से लेआउट होगी। आगे सेलुलर लेआउट हो सकती है, प्रोडक्ट यानी सेलुलर लेआउट के सेल्स बने हुए हैं उनमें लेआउट। ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स
लेआउट्स बनाए गए हैं। प्रोडक्ट लेआउट प्रोडक्ट के हवाले से लेआउट रखी गई है, प्लेसमेंट लेआउट हो सकती है, फ्लेक्सिबल, ये जस्ट टाइप्स ऑफ लेआउट हैं, ठीक है। रीज़न फॉर डिज़ाइनिंग आर लेआउट हम बनाते क्यों हैं? टू इंक्रीज़ एफिशिएंसी, ताकि हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो सके। टू रिड्यूस कॉस्ट, कि हमारी कॉस्ट कम से कम तर हो सके। टू अवॉइड एक्सीडेंट कम से कम हो, यानी आपने डिज़ाइन लेआउट ऐसी करनी है कि एक्सीडेंट्स नामुमकिन हो जाए। अवॉइड डिलेज़, आपने डिलेज़ को अवॉइड करना है। थैंक यू सो मच एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।